हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रिंटर्स, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स और स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिंटर्स की। प्रिंटर्स होते क्या हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम प्रिंटर्स की बात करेंगे तो प्रिंटर्स एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर्स एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हम पेपर को प्रिंट कराने के लिए करते हैं। जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? पेपर को प्रिंट कराने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ओके। और जो आउटपुट ऑब्टेन होके आता है, यानी जो पेपर हमें प्रिंट होने के बाद मिलता है, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जो पेपर हमें प्रिंट होने के बाद मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी कहेंगे। ओके। उसे क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी कहेंगे, है ना। और प्रिंटर्स हैव द एबिलिटी टू प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। प्रिंटर के अंदर जो एबिलिटी होती है ना, तो वो कैसी होती है? दोनों को वो प्रिंट कर सकता है, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे वो ग्राफिक्स के रूप में क्यों ना हो, है ना। तो दोनों टाइप से हम प्रिंटर्स को यूज कर सकते हैं, है ना। प्रिंट करने के लिए हम टू टाइप से, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो ग्राफिक्स हो, तो दोनों का यूज हम प्रिंटर्स में कर सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है जो प्रिंटर्स होते हैं हमारे, वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं: इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, सॉलिड इंक प्रिंटर, डाई सबमिशन प्रिंटर और थर्मल बैग्स प्रिंटर। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो टेक्स्ट और इमेज दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें, व्हेन मैकेनिकल कंपोनेंट्स इन द प्रिंट हेड स्ट्राइक द इंक रिबन बाय फिजिकली कॉन्टैक्टिंग द पेपर। ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर ड्यू टू द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इट कंपोनेंट्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज एंड हैव अ लोअर स्पीड। जब पेपर किसी प्रिंट के, जो प्रिंट की इंक है उसके स्ट्राइक में आता है या उसको टच करता है, तो उसके लिए हम इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करते हैं। ओके। और ये जो प्रिंटर है, प्रिंटिंग जो हेड होती है इसकी, वो पेपर पे प्रिंट करेक्टर बाई करेक्टर्स करते हैं, इसलिए इसको करेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। अब ये कितने टाइप्स के होते थे? 3 टाइप्स के होते थे। फर्स्ट इज अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड इज अ डेजी व्हील प्रिंटर, थर्ड इज अ लाइन प्रिंटर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, है ना। किसकी बात करेंगे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे पॉपुलर इम्पैक्ट प्रिंटर्स था, जो कि पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता था। जो पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम थी उसके लिए हम इसका यूज करते थे, ठीक है ना। और ये जो प्रिंटर था अदर टेक्नोलॉजी में काफी चीप था। अगर हम रिलेटिवली देखें तो ये अदर टेक्नोलॉजी में भी काफी चीपर प्रिंटर था, ठीक है ना। अब जो कार्बन कॉपीज टाइप के जितने भी प्रिंट होते थे उसके लिए हम इस प्रिंटर का यूज करते थे, ठीक है ना। कार्बन कॉपीज टाइप के, जैसे आपने बैंक में देखा होगा, हम स्टेटमेंट निकलवाने जाते हैं तो स्टेटमेंट निकलवाने के लिए भी इस प्रिंटर का यूज किया जाता है ना। तो दिस यूजेज इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, ये जो था इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता था। अब ये वर्क कैसे करता था? सबसे बड़ी बात क्या थी? ये वर्क कैसे करेगा? ठीक। तो इसमें जो पेपर था, द पेपर इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ ड्रम। पेपर इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए ड्रम, अ रबर कोटेड सिलेंडर एंड इज पुल्ड फॉरवर्ड एज अ प्रिंटिंग प्रोसेस। ठीक, प्रोग्रेस। ठीक है ना। अगर मैं मानूं, द यूज ऑफ इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी एंड द प्रिंट हेड कंटेनिंग बैंक्स ऑफ पिन मूव्स। इसमें एक बैंक्स ऑफ पिन लगी रहती थी जो मूव करती थी हाई स्पीड पे अगेंस्ट इंक रिबन एंड पेपर। इवन द प्रिंट क्वालिटी इज लो, द अमाउंट ऑफ बल्क प्रिंटिंग इट कैन परफॉर्म at a relatively cheaper price makes exist in the market. The paper used to dot matrix printer is usually continuous and hold the paper for a long period of time.
द पेपर इज प्रेफर्ड एज अ राइट एज एंड लेफ्ट एज सो दैट, है ना। तो ये क्या है, एक डॉट के रूप में, डॉट 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 बने आते थे, तो उसके रूप में ये प्रिंट होता था, ठीक है ना। सेकंड इज अ डेजी व्हील प्रिंटर्स। डेजी व्हील प्रिंटर्स like a like typewriters. Daisy wheel printers like typewriters. These printers have print head composed of metallic or plastic wheels cut into पीतल, ठीक है, जो पीतल्स थी उसके कंपोस्ट करते थे, ये प्रिंट उसके हेड को कंपोस्ट करते थे। ईच पीतल हैज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर इन कैपिटल एंड लोअर केस नंबर और पंक्चुएशन मार्क्स ऑन it. When the petal is struck against the paper ribbon, the resulting shape forces ink onto the paper. अब इस जो प्रिंटर का यूज है, हमने रेलवे में देखा है, रेलवे में इसी प्रिंटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और आपने तहसील में देखा होगा, जब टाइपिंग की जाती है, बैनामा वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी इस प्रिंटर्स का यूज करते हैं। एक तरह से ये बोल सकते हैं, उसे टाइप राइटर कहते हैं, क्योंकि उसमें हम टाइप करते हैं तो काफी देखा होगा कि की पे ज्यादा तेज हमें प्रेस करना पड़ता है, और जब हम की पे ज्यादा प्रेस करते हैं तो उस समय हमारा प्रिंट होके पेज आता है, ठीक है ना। और वो भी पीतल की बनी होती है, जैसे जैसे पेज आगे आगे प्रिंट करते जाते हैं वैसे ही पेज बाहर की तरफ आता है। सेम कंडीशन इज फॉर रेलवे टिकट। जब हम बुक्स करते हैं, या हमने देखा है जब रेलवे से टिकट लेते हैं, काउंटर से टिकट लेते हैं, तो उसमें भी देखा है इस तरह से हेड स्ट्राइक होगा, यानी वो रोटेट करेगा थोड़ा इधर उधर, और टाइम्स भी लेता है, छोटे से पेज को निकालने के लिए काफी टाइम्स लेता है ना। तो वहां पे भी डेजी व्हील प्रिंटर्स का हम यूज करते हैं। लाइन प्रिंटर्स क्या होता है, जो लाइन प्रिंटर्स अलाउ मल्टीपल कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन, ठीक है। मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए हम लाइन प्रिंटर्स का यूज करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होता है, इसका जो यूज है हम टेक्स्ट ग्राफिक्स दोनों के लिए करते हैं, और ये विदाउट टच स्ट्राइक करता है पेपर पे, विदाउट एक्चुअली स्ट्राइकिंग द पेपर, ठीक है, विदाउट टच ही ये वर्क करेगा पेपर्स में। और जब हम बात करते हैं, ये जो है हाई क्वालिटी जो आउटपुट होती है इसमें प्रोड्यूस होती है विदाउट नॉइज, ठीक। इसका यूज हम कलर्ड इमेजेस ग्राफिक्स के लिए करते हैं। अगर हमें कलर्ड इमेजेस और ग्राफिक्स प्रिंट चाहिए तो हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करते हैं। ये काफी फास्ट होता है और नॉइजलेस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर्स की। इंकजेट जो प्रिंटर का यूज किया जाता है वो प्रिंट कैरेक्टर्स ऑन अ पेपर पे यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेज जेट्स ऑफ इंक टू प्रिंट कैरेक्टर ऑन पेपर। दिस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फायर्स इंक ड्रॉप ऑन द पेपर बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक। इसके प्रिंटर हेड में क्या है, एक नोजल लगा रहता है, जो नोजल क्या करता है, इलेक्ट्रिकली इंक को चार्ज करेगा, फायर करेगा पेपर पे, उसके बाद ही ये जो करेक्टर्स हैं वो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। सेकंड इज अ लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो था हाई क्वालिटी, हाई स्पीड, हाई वॉल्यूम टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता था। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लेजर प्रिंटर है। ज्यादातर स्कूल्स वगैरह है वहां पे इस प्रिंटर्स का यूज करते हैं। और इंकजेट प्रिंटर जो है मेरे पास खुद है, इंकजेट प्रिंटर का मैं खुद यूज करता हूं, जबकि ये लेजर प्रिंटर है। आपने स्कूल में देखा होगा, वहां पे ये लेजर प्रिंटर्स ही यूज किया जा रहा है। तो दिस इज अ हाई क्वालिटी, हाई स्पीड, हाई वॉल्यूम टेक्नोलॉजी, ओके। ज्यादातर कॉलेजों में, सॉरी स्कूल्स में नहीं, कॉलेजों में, है ना। विच वर्क्स ऑन द नॉन इम्पैक्ट फैशन ऑन अ प्लेन पेपर और प्री प्रिंटेड फॉर्म। जो प्री प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं वहां पे इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इस प्रिंटर में क्या है, जो लेजर प्रिंटर यूज होते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रोसिटी टू अरेंज टोनर ऑन द पेपर टू फॉर्म एन इमेज। क्या है, इसमें जो टोनर है वो बाउंडेड करती है पेपर को, और बाउंडेड करने के बाद इसमें हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस होता है, और ये थोड़ा सा हीट के द्वारा निकलता है। तो आपने देखा होगा जब पेपर बाहर आता है तो उसमें थोड़ा सा हीट होती है, गर्म, यानी हॉट पेपर होता है, हीट ज्यादा होती है, हीट की वजह से वो कैसा पेपर आएगा, ठीक है ना। हीट की वजह से वो हॉट पेपर आता है। थोड़ी देर अगर हम देखेंगे उसका टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। तो these printer
produce high quality output and as more expensive than inkjet printer। अब हम बात करते हैं solid ink printers की। solid ink printers are mostly used in large business organization। large business organization में यूज किया जाता है। इसमें कार्टेज का यूज करते हैं हम। किसका यूज करेंगे? कार्टेज। कार्टेज का यूज इसलिए करते हैं जिससे ये आसानी से स्टोर किया जा सके और इसको आसानी से यूज किया जा सके। ठीक है ना, इसके लिए हम सॉलिड इंक प्रिंटर्स का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं डाइस सब्लिमेशन प्रिंटर्स की। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना। इसका जो है प्रिंट बैनर्स के लिए यूज किया जाता है। जो बैनर्स वगैरह बनते हैं वहां पे डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स यूज rolls of transparent film that are embedded with solid dye। द फिल्म इज हीटेड टू वेपराइज द डाई। एक डाई होती है, वो वेपराइज होती है, हीट होती है, जब पेपर के सरफेस पे जाती है तो वो एक सॉलिड फॉर्म में रिटर्न हो जाती है। तो इस प्रिंटर का यूज वहां पे किया जाएगा। तो कहाँ पे करते हैं इस प्रिंटर का यूज? प्रिंट बैनर्स के लिए इस प्रिंटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अ थर्मल बैक्स प्रिंटर। थर्मल बैक्स प्रिंटर जैसे हमने देखा होगा, जितने भी बिल रेसिप्ट होते हैं वहां पे हम थर्मल बैक्स प्रिंटर का यूज करते हैं। ये भी एक टाइप का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है विच प्रोड्यूसेज अ प्रिंटेड इमेज बाय सेलेक्टिवली हीटिंग कोटेड। हीटिंग कोटेड होती है, इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर लगा होता है या थर्मल जो पेपर होता है वो थर्मल प्रिंट हेड से पास होके निकलता है। ठीक, और यही कोटिंग क्या है, उसको टर्न्स करती है ब्लैक इन द एरिया। जितने भी ब्लैक एरिया होते हैं उनको टर्न करेगी कोटिंग के रूप में। और जैसे ही ये हीट होता है तो जो इमेजेस वगैरह होती हैं या बिल्स वगैरह होते हैं वहां पे इमेज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है ना, इसका जो यूज करते हैं हम थर्मल प्रिंटर का यूज हम ब्लैक और एडिशनल कलर में भी कर सकते हैं, कलर्स के रूप में भी कर सकते हैं। और इसको जब अप्लाइड किया जाता है तो डिफरेंट टाइप्स की जो डिफरेंट टाइप्स के टेम्परेचर होते हैं उसमें अप्लाई किया जाता है। जब ये हीट अप्लाई होगी तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स में कर सकते हैं हम। ठीक है ना, इसके लिए ना हमें इंक की जरूरत होती ना ही टोनर की जरूरत होती है। कोई इंक और टोनर की इसमें हमें जरूरत नहीं होती है। तो थर्मल प्रिंटर्स का जो यूज किया जा रहा है, जैसे कैश रजिस्टर्स है, एटीएम है। आपने एटीएम में जो रेसिप्ट निकल के आती है वो कौन से थर्मल बैक्स प्रिंटर से द्वारा आती है। ना इसमें टोनर का यूज होगा, ना इसमें कार्टेज का यूज करते हैं, ना ही इसमें इंक का यूज करते हैं। इसमें एक कोटिंग होती है जो टर्न्स करती है डिफरेंट टेम्परेचर पे। उसके बाद क्या है, आपने देखा होगा रेड कलर, ब्लू कलर है ना, 2 डिफरेंट कलर्स भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका यूज हम लेआउट्स को क्रिएट करने में करते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये प्लॉटर होता है। लेआउट्स वगैरह हैं, डायग्राम है, बैनर है, उनको क्रिएट करने के लिए हम प्लॉटर्स का यूज करते हैं। इट यूजेज लाइन ड्राइंग्स टू फॉर्म एन इमेज इंस्टेड ऑफ डॉट्स, है ना। जितने भी इंस्टेड ऑफ डॉट्स होते हैं वहां पे हम इस प्लॉटर का यूज करते हैं। प्लॉटर का यूज ज्यादातर इंजीनियरिंग में किया जाता है। जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है वहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज अ प्रोजेक्टर। अब आप प्रोजेक्टर तो देख ही चुके हैं। ए प्रोजेक्टर इज यूज टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर आउटपुट ऑन अ बिग स्क्रीन। ठीक, आपने स्मार्ट क्लास में देखा है एक प्रोजेक्टर लगा रहता है, तो वो क्या है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको बिग कर देता है। तो इसके लिए हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। ठीक, दिस इज यूज्ड इन मीटिंग रूम्स और इन द क्लासरूम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू गिव प्रेजेंटेशन एंड वीडियो लेक्चर्स। इसमें इसका यूज, प्रोजेक्टर्स का यूज हम करते हैं। अब बात करते हैं हेडफोन। अब हेडफोन भी आपने देखा होगा, जो यूजर्स ईयर में लगाता है वो हेडफोन होता है ना। स्मॉल लाउड स्पीकर्स बोल सकते हैं। स्मॉल लाउड स्पीकर्स के लिए इसको डिजाइन किया गया था। जो स्पीकर्स होते थे वो हमारे कैसे होते थे, जब हमने स्पीकर्स की बात की थी तो स्पीकर्स का क्या यूज था, वो भी आउटपुट डिवाइस होते थे। वो हाई आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, है ना। कंप्यूटर से इनपुट ऑडियो लेके इनपुट ऑडियो कंप्यूटर से उन्हें मिलता था, फिर वो स्पीकर को आउटपुट ऑडियो देते थे। तो स्पीकर उन आउटपुट ऑडियो को साउंड वेव्स के रूप में प्रोड्यूस करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि
केवल ईयर स्पीकर, हेडफोन्स को हम ईयर स्पीकर और ईयरफोन्स भी कहते हैं, और सिंगल पर्सन ही इस हेडफोन को यूज कर सकता है म्यूजिक सुनने के लिए या मूवीज देखने के लिए एट अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है ना, एक ही सिंगल पर्सन यूज कर सकता है। जो कंप्यूटर्स में हेडफोन यूज किए जाते हैं, मोबाइल्स के जो हेडफोन है उनको टू पर्सन भी यूज कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं म्यूजिक्स को, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का यूज हम डाटा को स्टोर करने, पोर्ट करने और एग्जैक्ट एक्सर्ट करने के लिए यूज करते हैं। एक्सर्टिंग डाटा फाइल्स होती है उनके लिए हम यूज करते हैं। ये जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर और होल्ड करना, चाहे वो परमानेंट में हो चाहे वो टेम्परेरी हो, दोनों तरह से करता है। ठीक है ना। स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल और सेकंड इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले हम इंटरनल स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं। जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो सिस्टम यूनिट में फिक्स्ड होते हैं, जैसे रैम, रोम एंड हार्ड डिस्क। रैम के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी व्हेन द पावर turned off, it may be get off, डेटा गेट लॉस्ट। ठीक, डेटा लॉस्ट हो जाता है और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी, रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अगर हमारी पावर ऑफ भी हो जाए तब भी हमारा डेटा लॉस नहीं होता है और ये परमानेंट मेमोरी होती है। अब हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं। देखो, हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर डाटा स्टोरेज का एक परमानेंट कंप्यूटर डाटा स्टोरेज है। ये भी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडियम होता है। इसमें जो डेटा है हम अपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब पावर ऑफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, पावर कट हो जाए, तब भी हम हार्ड डिस्क द्वारा अपना डेटा रिटेन कर सकते हैं। इसमें जब भी डेटा लॉस हो सकता है, या तो हार्ड ड्राइव ब्रेक हो जाए या करप्ट हो जाए। ठीक है ना, हार्ड डिस्क ब्रेक हो जाए या करप्ट हो जाए। जैसे हम यूज करते हैं, देखो ये हमें हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है ना, ये हार्ड डिस्क है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो हार्ड डिस्क का जो ये आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव से मैग्नेटिक फील्ड और कोटेड की बनी होती है। ठीक है ना। देखो इसका हम यूज करते हैं, अभी कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। 1 मिनट, पहले इसे समझाते हैं क्या होता है हार्ड डिस्क। ठीक है ना। हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी विच हैज हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड इट इज वेरी रिलायबल। ठीक, रिलायबल, ये वेरी रिलायबल है और स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसको हम मैग्नेटिक स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज टू मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक, अब इसमें क्या है, अब हम इसकी बात करेंगे ये वर्क कैसे करता है, डेटा को कैसे स्टोर करता है। ठीक है ना, ये डेटा को किस तरह से स्टोर करेगा, इसकी बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे, 1 मिनट, इसके पार्ट्स के बारे में और डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में, पार्ट्स के बारे में, है ना। ठीक, कैसे इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इट स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डेटा हो, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चार्ज सरफेस होता है उसके ही द्वारा इसको हम स्टोर करते हैं। ठीक है ना, उसी के द्वारा हम इसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, है ना। तो अब उसके द्वारा हम स्टोर तो कर सकते हैं। अब हम करते हैं, जैसे इसमें क्या है, मेटल प्लेटर्स लगे होते हैं इसके इनसाइड में, और ये जो मेटल प्लेटर्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल में अटैच्ड होते हैं। स्पिंडल मींस, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिंडल। ये दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या कहेंगे, स्पिंडल कहेंगे। ठीक, और ये जो पूरी लगी हुई है ये मैग्नेटिक कोटेड सरफेस है। ये क्या है, पूरा मैग्नेटिक कोटेड सरफेस है। ठीक, जो ट्रैक नंबर प्लेटर बोलते हैं, इसको प्लेटर भी बोलते हैं। इसमें कई सारे सिंगल एक्सेस आर्म होते हैं। ठीक है ना, सिंगल एक्सेस आर्म्स होते हैं। एक एक पार्ट इसका डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम
कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस है वो हमारे लार्ज अमाउंट डेटा को इसमें स्टोर करता है। इसमें एक मेटल प्लेटर्स अटैच होती है जिसमें स्पेंडल लगा होता है और ये मैग्नेटिक के नेचर की होती है और ये डाटा को स्टोर करती है। ठीक, ईच प्लेटर रिक्वायर्स अ 2 रीड राइट हेड, 1 फॉर ईच साइड। अब इसमें क्या है, जो स्पिंडल लगा हुआ है, ये जो स्पिंडल दिखाई दे रहा है, सॉरी ये है स्पिंडल, है ना। ये जो स्पिंडल दिखाई दे रहा है और ये पूरा आपको एक सिलेंड्रिकल रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और रीड राइट करने के लिए हम इस का यूज करेंगे, है ना। रीड राइट करने के लिए रीड राइट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें कई स्लाइसेज होती हैं, ये जो हमें ये दिखाई दे रहा है इसमें कई नंबर ऑफ स्लाइसेस यूज की जाती हैं, कई स्लाइसेस लगी रहती हैं, ठीक है ना। स्लाइसेस यूज की जाती है, ओके। जैसे हम बात कर रहे थे, है ना, कैसे हम स्लाइसेस यूज करेंगे इसकी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, जैसे देखो इसमें दे रखा है कि हार्ड डिस्क एक तरह से कुछ डिस्कों का समूह होता है, यानी ग्रुप होता है, जो आपके डाटा को मैग्नेटिकली तरीके से एक गोलाकार डिस्क यानी एक सर्कुलर डिस्क में रखता है, ठीक। इसका एक हिस्सा डाटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, रीड राइट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और जहां पे इसे रखना होता है उसको हम सीक कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक, ठीक है ना। क्या कहेंगे? सीक कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? सीक कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, जैसे हमने सीक वगैरह है, हार्ड डिस्क होती है और इसपे जो सीक है वो क्या है, लगातार रोटेट करती है, रोटेटिंग में रहती है। कैसे वो रोटेट करेगी, है ना। जैसे बात की, रोटेट करती है, ये रीड राइट होती है। ईच प्लेटर हैज अ सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स, ठीक। कुछ नंबर ऑफ ट्रैक होते हैं और ये ट्रैक जो लोकेशन होती है ये कट्स के रूप में होते हैं। प्लेटर्स के अंदर कैसे होते हैं? कट्स के रूप में। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्लेटर्स के रूप में, ये कैसे होंगे? कट्स के रूप में होंगे, ठीक है ना। और ट्रैक लोकेशन जब कट्स करता है तो इसको सिलेंडर कहते हैं। और जो सेक्टर पाई स्लाइसेस के रूप में होता है, छोटे छोटे स्लाइसेस के रूप में डिवाइड किया जाता है। और जैसे ही ये सर्कुलर यानी सर्किल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्पिंडल, इस पे जैसे ही आएगा तो ये सर्कुलर हो जाता है, ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देता है। और जब ये घूमना रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो इसमें क्या है, ये कुछ एड्रेस वगैरह है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, ब्लॉक क्या होते हैं? हार्ड डिस्क में ब्लॉक क्या है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क में ब्लॉक क्या होते हैं? तो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक, पाई स्लाइसेस के रूप में डिवाइडेड होती हैं डिस्क, तो उसके लिए हम इस ब्लॉक्स का यूज करते हैं। क्योंकि जितना भी हार्ड डिस्क का साइज ज्यादा होगा तो जो सेक्टर होंगे वो ब्लॉक को होल्ड करेंगे और ब्लॉक ही एक्चुअल डेटा को इसमें स्टोर करेगा। जो ब्लॉक्स होते हैं इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और ये ब्लॉक्स ही डेटा को स्टोर करते हैं। जो एक्चुअल डेटा होगा उसको स्टोर करने के लिए हम ब्लॉक का यूज करते हैं। क्योंकि ब्लॉक क्या है हमारा? ए ब्लॉक इज अ सेक्टर और अ ग्रुप ऑफ सेक्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एड्रेस पॉइंट टू। A block is a sector or a group of sectors that the operating system can address point to. The bigger the hard disk size, more the sectors that a block will hold. It is the block where the actual data is stored. Okay? ठीक है ना। तो इसके लिए हम हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आर्म्स वगैरह बनी होती हैं और काफी ये आर्म्स वगैरह हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हार्ड डिस्क के बाद एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? इन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का यूज हम कैसे करते हैं? तो जो हमारे ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, लाइका, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, यूएसबी पेन ड्राइव, ये सब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल है, ठीक। ये जो सीपीयू होता है उसके इनसाइड में हम यूज सिस्टम यूनिट
बॉक्स होता है उसमें हम इसे फिक्स नहीं कर सकते, जबकि सीडी, डीवीडी ड्राइव्स यूज कर सकते हैं, ना कि सीडी और डीवीडी की जो अलग से एक एक्सटर्नल कैसेट्स आती हैं, अलग से डीवीडी की कैसेट्स आती हैं, वो इनसाइड में नहीं होती हैं, ठीक है ना, ड्राइव्स होते हैं इनसाइड में। हमेशा याद रखना कौन होते हैं, ड्राइव्स, ना कि सीडी और डीवीडी। ठीक, तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल डिवाइसेस की बात करते हैं। एक एक्सटर्नल में ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है, मेरे पास भी है, मैं इसका यूज भी करता हूँ। इसका यूज जो है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अगर मान के चलो हमें बैकअप चाहिए, हमारी जो विंडो है वो करप्टेड हो गई है, तो वहां पे हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक स्टोरेज मीडियम होता है जिसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए हम लेजर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें डेटा जो स्टोर्ड होते हैं वो लेजर बीम्स द्वारा स्टोर होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, जिसको हम सीडी रोम कहते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी रोम भी है और सीडी आर भी होता है, सीडी आर डब्ल्यू भी होता है। तो इसके लिए हम सीडी का यूज करते हैं, ठीक है ना। सीडी को हम फुल फॉर्म क्या है सीडी की, कॉम्पैक्ट डिस्क है। अब ये जो सीडी है कई टाइप से हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडी रोम की, जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम होता है। जब भी हमें कोई भी ऑडियो, वीडियो और डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करना है तो हम सीडी का यूज करते हैं, ठीक है ना, सीडी का यूज करेंगे। अब ये सीडी यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म में ऑप्टिकल मीडिया होते हैं और जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स है यूजली यूज इट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सीडी द्वारा अपने जो सॉफ्टवेयर है, मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं अपने सॉफ्टवेयर आराम से डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। सीडीआर क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सीडीआर क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। ये एक राइट वंस रीड मैनी ऑप्टिकल मीडियम होता है। इट इज अ राइट वंस रीड मैनी ऑप्टिकल मीडियम है जो होल डिस्क डज नॉट हैव टू entirely written in the same session. The problem with this disk is once data is written or burnt on it, इट कैन नॉट बी इरेज्ड। एक बार अगर हमने डाटा को इसमें रिटन कर लिया तो उसके बाद हम इसमें इरेज नहीं कर सकते। वो किसमें नहीं कर सकते, सीडी आर, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अगला आया सीडी राइट, आर डब्ल्यू, ठीक है ना, सीडी आर डब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसने क्या कहा था, अगर हम डिस्क को एक बार राइट कर दिया उसके अगेन में फिर दोबारा राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है एक बार राइट करने के बाद भी हम, जैसे सीडीआर में क्या होता था, अगर एक बार हमने रिटन कर दिया उसको तो हम उसके डेटा को इरेज नहीं कर सकते थे। लेकिन सीडी आर डब्ल्यू में क्या हुआ, जो रीराइटेबल आया तो डाटा को हम कई बार रिटन भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, अगेन अगेन हम डेटा को इसमें अलाउ, रीड राइट के रूप में अलाउ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सीडी रोम क्या थे, जो हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क थे वो 3 टाइप्स के थे। तो कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड स्टोरेज ऑडियो, वीडियो और अदर डिजिटल मीडिया, ठीक है ना। और इस जो डिस्क की मेजर्स होती है 4.7 इंचेज की होती है, डायमीटर में 1.2 मिमी थिक होती है, बेक्स बिटवीन इसका 15 ग्राम टू 20 ग्राम का वेट होता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 80 मिनट्स की होती है, ऑडियो की जो कैपेसिटी है वो 80 मिनट्स और 650 मेगाबाइट्स टू 700 मेगाबाइट्स डेटा हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 4.7 जीबी स्टोरेज कैपेसिटी होती है और इसमें हम 133 मिनट की फिल्म भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डीवीडी कैन बी सिंगल और डबल सीडेड।
साइडेड। ये क्या है, सिंगल और डबल साइडेड होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ पार्ट ब्लैंक दिखाई देता है, कुछ ब्लू दिखाई देता है, तो ये रीड राइटेबल वगैरह होते हैं, उनसे यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसमें दो लेयर होती हैं, वही अभी बताई थी, एक हमें ब्लैंक दिखाई देती है, एक हमें फिल हुई दिखाई देती है। तो इसमें दो लेयर्स का यूज किया करते हैं। और अब जो 2 लेयर्स डीवीडी है वो 17 जीबी ऑफ वीडियो, ऑडियो और अदर इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। ये भी हमारी 3 टाइप्स की होती है, डीवीडी रोम, ठीक है ना। सेम सीडी रोम की तरह वर्क करते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर है, मैन्युफैक्चरिंग जो सॉफ्टवेयर है वो अपने सॉफ्टवेयर को आसानी से इसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। डीवीडी आर डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें भी सेम रहता है जैसे वो वहां वर्क किया जाता था कि एक बार अगर डेटा रिटन और बर्न कर दिया तो उसे हम फिर इरेज नहीं कर सकते। डीवीडी आरडब्ल्यू रीड राइटेबल रहता है ना, तो इसको भी सेवरल टाइम्स हम इरेज और रिटन कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज की। ठीक, और ये बहुत ही हाई क्वालिटी की जो डेफिनेशन होती है, एचडी जो प्रिंट बोला जाता है, एचडी हाई डेफिनेशन जो बोला जाता है, उसके रूप में इसमें डाटा जो है, डेटा स्टोर किया जाता है। ए ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई डेफिनेशन डेटा। इट्स स्टोर कैपेसिटी इज 5 टाइम्स हायर देन द ट्रेडिशनल डीवीडी। ठीक, ये कम से कम सिंगल लेयर पर 25 जीबी डेटा यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और ड्यूल लेयर जो डिस्क होगी उस पर 50 जीबी डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। ब्लू रे डिस्क जो आती है वो हाई क्वालिटी डेफिनेशन में रिजोल्यूशन शो करती है। ठीक है ना। हाई क्वालिटी जो रिजोल्यूशन होता है उसके लिए हम ब्लू रे डिस्क का भी यूज कर सकते हैं, और ये एचडी जो डेटा होता है उसको रीड राइट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अ फ्लैश ड्राइव। ठीक है, फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। ये स्मॉल और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं या यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे। और ये क्या है, पूरा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मेमोरी है। इसको हम बार बार यूज भी, डिलीट भी कर सकते हैं इसके डाटा को, और डाटा को हर बार कॉपी भी कर सकते हैं। फाइल्स के रूप में हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो फ्लैश, अगर हम बात करते हैं फ्लैश ड्राइव्स की, तो सबसे पहली जो फ्लैश ड्राइव्स थी वो सोनी ने प्रोड्यूस की थी। ठीक है, मेमोरी स्टिक वगैरह बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम मेमोरी कार्ड और मेमोरी स्टिक्स में। तो ये एक ही टाइप्स की होती हैं दोनों चीजें, फ्लैश ड्राइव और क्या कहते हैं, पेन ड्राइव। ठीक है ना। पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव एक ही तरह। तो फ्लैश ड्राइव इज अ पोर्टेबल मेमोरी दैट कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वेयर द यूएसबी कनेक्टर एंड द फ्लैश मेमोरी इज माउंटेड। ठीक है ना। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। मेमोरी स्टिक एंड मेमोरी कार्ड। A memory stick memory card is also a type of flash drive. It is more compact than pen drive. More compact रहता है। It is जनरली यूज्ड इन डिजिटल डिवाइसेज सच एज इसका जो यूज है डिजिटल डिवाइसेज में करते हैं, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, वहां पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। और जो मेमोरी स्टिक थी इज अ टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी डेवलप्ड बाय सोनी। इट इज यूज टू स्टोर डेटा फॉर डिजिटल कैमरा, कैम कॉर्डर्स एंड अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज करते हैं। आजकल 16 जीबी कैपेबिलिटी, 32 जीबी, 64 जीबी के मेमोरी कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम जैसे बोलते हैं 32 जीबी का अगर फॉर्मेट है, 32 जीबी की फॉर्मेट दे रखी है, तो उसकी जो मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड होती है वो 160 मेगा बिट्स पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 160 मेगा बिट्स पर सेकेंड। आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है ना। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, आपके 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। कल हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सरसाइज देंगे वो आपको अपनी कॉपी पे करना है, और करने के बाद नेक्स्ट क्लासेज में आपका टेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।